औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं साजिद भट्टी और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज़ मेरा कबीला। और आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं भारत में आबाद एक नामवर कुर्मी कबीला के तारीख़ और तारफ़ पर मबनी एक इंतहाई मालूमाती और दिलचस्प वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कुर्मी कौन है, कुर्मी कौम या जाति इतनी मुतनाज़ा क्यों है, हिंदू ज़ातों के निज़ाम में कुर्मी किस कैटेगरी में शुमार होती है, कुर्मी जाति की तारीख़ और उसका इतिहास क्या है, और कुर्मी कहाँ कहाँ आबाद हैं। नाज़रीन, कुर्मी बालाई भारत के एक नामवर हिंदू कौम है। इस कौम को भारत के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ नामों से पुकारा जाता है, जिनमें कुर्मी, कंबी, कुंबी, कुर्वी और कुनवी शामिल हैं। कुर्मी जाति दरियाए गंगा के मैदानों में कसरत से आबाद है। कुर्मी कौम की तारीख़ इंतहाई मुतनाज़ा है, जिस पर हम आगे चलकर बात करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। कुर्मी जाति के लोग हिंदू और बौद्धिज़्म को मानने वाले हैं, मगर इनकी ज़्यादा तादाद हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखती है। कुर्मी भारत के अक्सर इलाक़ों में एक निचली ज़ात के तौर पर जाने जाते हैं और इनको गैर इशराफिया कौम भी शुमार किया जाता है। कुर्मी एक किसान और ज़राअत पेशा कौम है। इंसान की इब्तिदा से ही इंसान और ज़राअत लाज़िम मलज़ूम हैं। इंसान ने सबसे पहले काश्तकारी से अपना पेट पाला और फिर किसान इंसानों के लिए खुराक पैदा करने वाला सबसे बड़ा तबका बन गया। कुर्मी कौम या जाति के बारे में दो रिवायात पाई जाती हैं। एक ये कि झारखंड, मगरबी बंगाल और उड़ीसा के कुर्मी अपने आप को शेड्यूल कास्ट का हिस्सा मानते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और मध्य प्रदेश के कुर्मी माली और सियासी तौर पर मुस्तहकम होने की वजह से खस्त्रिया या क्षत्रिया कुर्मी कहलाते हैं। वो अपने नामों के साथ खस्त्रिया या क्षत्रिया के अलावा चौधरी, पटेल, सिंह और वर्मा जैसे टाइटल भी इस्तेमाल करते हैं। महाराष्ट्रिया और गुजरात के कुर्मी जनरल कैटेगरी, जबकि बिहार और उत्तर प्रदेश के कुर्मी ओबीसी कैटेगरी में शुमार होते हैं। हिंदू मज़हब के ज़ात पात के निज़ाम में बुनियादी तौर पर चार बड़े तबकात हैं, जिनमें ब्राह्मण, खस्त्रिया, वैश्या और शूद्र शामिल हैं। कुर्मी दोनों कैटेगरीज में शुमार किए जाते हैं, एक कुर्मी खस्त्रिया और दूसरे कुर्मी शूद्रा। कुर्मी जाति की बाज़ाब्ता तारीख़ सन 1656 ईस्वी से मिलती है। कुर्मी थाईलैंड के जंगलों के बासी थे और वहाँ से हिजरत करके भारतीय इलाके उड़ीसा के जंगलों में आकर आबाद हुए। इब्तदाई तौर पर यह उड़ीसा के देहातों के बड़े ज़मींदारों की ज़मीनों पर मज़दूरों के तौर पर काम करते और काश्तकारी किया करते थे। आहिस्ता आहिस्ता कुर्मियों ने गाँवों से निस्बतन दूर गैर आबाद ज़मीनों पर काश्तकारी का आगाज़ किया। उन्होंने अपनी ज़मीनों पर रिवायती काश्त की निस्बत महंगी फसलों की काश्त शुरू की, जिनमें खरबूजा, तंबाकू और आलू वगैरह शामिल थे, जिसकी वजह से जल्द ही ये माली तौर पर मुस्तहकम होने लगे और आहिस्ता आहिस्ता मुकामी मंडियों पर कुर्मियों का राज हो गया। माली इस्तेहकाम की वजह से उन्होंने मुकामी ज़मीनों को ख़रीदना शुरू कर दिया और जल्द ही इलाके के बड़े ज़मीनों के मालिक बन गए। 18वीं सदी ईस्वी में मुग़ल सल्तनत के ज़वाल पजीर होने और उसकी गिरफ्त कमज़ोर होने की वजह से बहुत से इलाकों में छोटी छोटी राजधानियाँ वजूद में आईं, तो उस वक्त कुर्मी कौम के लोगों ने भी सियासी तौर पर ताकत पकड़ी। उस दौर में कुर्मी जाति के लोग बागबानी के लिए मशहूर थे, इसलिए मुसलमान ज़मींदारों ने उनको जंगलों की सफाई का काम दिया। मुसलमान दौरे हुकूमत में हिंदुस्तान की सकाफत पर इस्लामी असरात मुरतब हुए और कुर्मी मुसलमानों के मज़ारात पर भी जाने लगे। चुनड़ और जौनपुर के हिंदू कर्मियों ने फर्स्ट कज़न शादी को इख्तियार कर लिया और अपने मुर्दों को दफनाने का मुस्लिम रिवाज भी अपना लिया। कुर्मी कौम के नाम के हवाले से भी तारीख़ में मुख्तलिफ रिवायात पाई जाती हैं। जोगिंद्रनाथ के मुताबिक कुर्मी लफ्ज़ संस्कृत के लफ्ज़ कृषि कुर्मी से निकला है, जिसका मतलब है ज़मीन से रोज़ी कमाने वाले यानी काश्तकार। दूसरी रिवायत के मुताबिक भारत में जब किसान ज़्यादा मुनज़्ज़म हुए
तो उनके ख़ानदान ज़्यादा मजबूत और मौसर हुए, तो उन ख़ानदानों को कुटुम्ब कहा जाने लगा और आम बासियों को कुतुबर कहते थे। आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल के साथ साथ कुतुबर से कुंबिक और फिर कुंभी कहलाने लगे। तीसरी रिवायत के मुताबिक आर्याओं के एक राजा का नाम इंद्र था, जिसको वेदों में तिवी कुर्मी के नाम से पुकारा गया, जिसका मतलब है एक अजीम कार्यकर्ता। कुर्मी जाति के हवाले से एक और रिवायत में दर्ज किया गया है कि संस्कृत में कुर का मतलब है ज़मीन और रम्मी का मतलब है गोद, यानी ज़मीन की गोद में पलने वाले या ज़मीन से रिज़्क हासिल करने वाले लोग। इसी तरह एक और रिवायत बयान की जाती है कि कुर्मी कुरु जाति से निकले हैं, इसीलिए ये क्षत्रिय कुर्मी कहलाते हैं। नाज़रीन, तारीख में मिलता है कि जब 18वीं सदी ईस्वी में अयोध्या के मुस्लिम राजा नवाब आसिफुद्दौला ने अयोध्या के 62 कुर्मियों को राजा क्षत्रिय का खिताब और टाइटल देने की कोशिश की, तो तमाम राजपूत मुत्तहिद हो गए और इस अमल की मुखालफत करके उसे नाकाम बना दिया। कुर्मियों की तरक्की से खाइफ होकर इशराफिया ज़मींदारों, ख़ास तौर पर राजपूत और भूमियार कदीम हिंदू रिवायात के प्रचारक बनकर उभरे। उन्होंने ब्राह्मणी रसूमात, ख़ुसूसन नस्ली खालसियत और बर्तरी पर जोर दिया, जिसका कुर्मियों के यहाँ रिवाज न था। भारत में इस वक्त कुर्मी जाति की कुल आबादी 2 करोड़ से भी ज़्यादा बयान की जाती है, जबकि कुर्मियों का अपना कहना यह है कि उनकी आबादी 27 करोड़ के करीब है। अंग्रेज़ दौर में अंग्रेज़ों ने अपनी गिरफ्त मजबूत करने के लिए बर्रे सगीर में ज़ात पात के निज़ाम को बहुत ज़्यादा तक़वियत दी। अंग्रेज़ों ने तमाम लड़ाका और जंगजू कौमों को इंतहाई इज्जत दी, जबकि गैर जंगजू कौमों को निचली जातियों में डाल दिया गया। इसी वजह से उस दौर में किसानों, जिनमें कुर्मी और जाट भी शामिल थे, इनको निचली जातियों में डाल दिया गया। क्योंकि अंग्रेज़ दौर में तमाम जातों की दोबारा कैटेगरीज बनाई गईं। कुर्मी जाति का असल नाम कुड़मी था। अंग्रेज़ी में ड़े के लिए कोई मुनासिब लफ्ज़ ना था, इसलिए वहाँ पर आर का इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से इसका नाम कुड़मी से कुर्मी हो गया। कुर्मी जाति से ताल्लुक़ रखने वाली 292 झैली शाखें या गोते हैं, जिनमें से 102 गोतें चंद्रवंशी, 78 गोतें सूरजवंशी, 81 गोतें ब्राह्मण वंशी कहलाती हैं, जबकि बाकी गोतें मुख्तलिफ वंशों से ताल्लुक़ रखती हैं। कुर्मी अपना एक सालाना त्यौहार भी मनाते हैं, जिसे पोला कहा जाता है। इस त्यौहार में हल और बैलों के साथ जुलूस निकाले जाते हैं। मुख्तलिफ इलाकों में कुर्मियों की मुख्तलिफ निस्बतें हैं। उत्तर प्रदेश के कुर्मी मशरकी कुर्मी, बिहार के कुर्मी बिहारी कुर्मी, जबकि मध्य प्रदेश वगैरह के कुर्मी मानवा कुर्मी कहलाते हैं। इसी तरह गुजरात में इनको कानावी और कानवी, महाराष्ट्र में कुंभी, जबकि मगरबी भारत में काफू कहा जाता है। तारीख में बहुत सी कुर्मी शख्सियात ने ज़माने में नाम पाया, जिनमें डॉक्टर सोनेलाल पटेल, वज़ीर आला बिहार नीतीश कुमार और छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला भूपेश बघेल के नाम इंतहाई नुमायां हैं। नाज़रीन, कुर्मी जाति से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इस वक्त आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, आसाम, बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, अयोध्या, राजस्थान और हरियाणा में कसरत से आबाद हैं, जबकि इनकी मुंतशिर आबादियाँ बलाई हिंदुस्तान के तमाम इलाकों में पाई जाती हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये कावश पसंद आई होगी। बहुत जल्द एक नई मालूमाती और दिलचस्प वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। अगर आप इस वीडियो के बारे में अपनी कोई राय देना चाहें तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें।